नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ नौकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको लोकगीत पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। नौकर अन्नू बंदोपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। गांधी जी को अपना काम स्वयं करना पसंद था। वे नौकर रखना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि नौकर भी हम लोगों की तरह इंसान होते हैं। उस जमाने में गांधी जी बैरिस्टर के काम में हजारों कमाते थे, लेकिन अपना काम स्वयं करते थे। आश्रम में भी गांधी जी आटा चक्की पर स्वयं पीसते थे। आटा पीसने से पहले गांधी जी गेहूं बीनकर साफ करते थे। गांधी जी को बाहरी लोगों के सामने भी शारीरिक श्रम करने में शर्म अनुभव नहीं होती थी। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए। वे गांधी जी से कुछ सेवा करने के लिए कहने लगे। गांधी जी उस समय गेहूं साफ कर रहे थे। उन्होंने उन छात्रों को भी गेहूं साफ करने के लिए दे दिए। वे 1 घंटे में इस कार्य को करने से थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम में भंडार का काम भी संभाला। रसोई घर या भंडारे में उन्हें गंदगी पसंद नहीं थी। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का पता था। वे सभी सब्जियों को धोकर बनाने के लिए कहते थे। गांधी जी आश्रम वासियों को भोजन स्वयं परोसते थे, जिस कारण उन लोगों को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां खानी पड़ती थीं। वे दक्षिण अफ्रीका के जेल में सैकड़ों बार कैदियों को खाना परोस चुके थे। आश्रम के नियम के अनुसार सभी लोग अपने बर्तन स्वयं साफ करते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीले साफ करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्हें चमकते हुए बर्तन पसंद थे। एक बार जेल में वे अपने मददगार के काम से असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अपने लोहे के बर्तन मांजकर चांदी जैसा चमका दिया थे। आश्रम के निर्माण के समय आने वाले मेहमान को बाहर तंबुओं में सोना पड़ता था। एक दिन एक आदमी वहां आया हुआ था। उसे यह पता नहीं था कि बिस्तर लपेटकर कहाँ रखना है। वह बाहर किसी से पूछने गया। उसी समय गांधी जी वहां आए। उन्होंने बिस्तर उठाकर रख दिया। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम रोज करते थे। एक दिन वे अस्वस्थ चल रहे थे। वे चक्की पीसने का अपने हिस्से का काम कर चुके थे। एक कार्यकर्ता ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए कुछ आश्रम वासियों की सहायता से आश्रम का सारा पानी भर दिया। गांधी जी को यह देखकर बड़ा बुरा लगा। उन्होंने बच्चे के नहाने का टब उठाकर कुएं से पानी निकालकर भरा और आश्रम तक ले आए। यह देखकर उस कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में कोई लाचारी न हो तब तक कोई उनका काम करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था। टॉलस्टॉय बॉडी में रहते हुए वे कोई काम होने पर शहर तक 42 मील पैदल चलते थे। इस काम के लिए वे अपने साथ में नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे निकल पड़ते थे। उनके साथी भी उनका खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने लौटकर देखा कि गांधी जी ने उन लोगों के नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए हैं। एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर गांधी जी लंदन गए। वहां भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे लोग स्वयं गांधी जी के लिए भोजन बनाने लगे। तीसरे पहर एक दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें शामिल होकर काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वह दुबला पतला व्यक्ति गांधी जी ही थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने के सख्त खिलाफ थे। एक बार गांधी जी राजनीतिक सम्मेलन से लौटकर रात के 10 बजे अपना कमरा झाड़ू लेकर साफ करने लगे। गांधी जी अक्सर गांवों का दौरा करते रहते थे। काम करते हुए लालटेन में तेल खत्म होने पर वे अपने साथी को जगाने की अपेक्षा चंद्रमा की रोशनी में काम पूरा कर लेते थे। नोआखली की पद यात्रा के समय गांधी जी के साथ 2 साथी थे। उन्हें खाखरा बनाना नहीं आता था। गांधी जी ने उन्हें खाखरा बनाना सिखाया। उस समय गांधी जी 78 वर्ष के थे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। गांधी जी के अनुसार बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे एक माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे।
दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने पर देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत कमजोर और दुबली हो गई हैं, क्योंकि बच्चा बहुत प्रयत्न करने के बाद उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी ने यह काम अपने ऊपर लिया। उन्होंने 1 महीने तक बच्चे को अपने पास सुलाया। रात के लिए वे अपनी चारपाई के पास पानी रखकर सोते थे। यदि बच्चे को प्यास लगी तो वे पानी पिला देंगे। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने पर बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी जी अपनों से बड़ों का आदर करते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। गांधी जी उनके सभी काम स्वयं करते थे। गोखले जी बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। दक्षिणी अफ्रीका में भारत आने पर वे एक अधिवेशन में गए, जहां उन्होंने पाखाने साफ किए। गांधी जी वह सभी काम करने को तैयार रहते थे जो उनकी सामर्थ्य में होते थे। जब किसी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी को यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखा जाए। एक बार भारत की जेल में उनके साथी कैदियों को उनके काम के लिए रखा गया था। एक आदमी फल धोता या काटता, दूसरे बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी काम करता, चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपीय प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। इंग्लैंड में गांधी जी ने देखा था कि ऊंचे घरों में घरेलू नौकरों को परिवार की आदमी की तरह रखा जाता था। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन ठहरने के बाद चलने लगे तो उन्होंने नौकरों से विदा ली और कहा, वे किसी को नौकर नहीं समझते, सभी उनके भाई या बहन हैं। जो उन लोगों ने उनकी सेवा की है, उनका प्रतिदान देना उनके सामर्थ्य में नहीं। भगवान उन्हें इसका पूरा फल देगा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर, आश्रम में जब कॉलेज के छात्र आए तो गांधी जी गेहूं साफ कर रहे थे। छात्रों को अपनी अंग्रेजी पर बहुत गर्व था। छात्रों ने गांधी जी से कुछ सेवा बताने को कहा। छात्र सोच रहे थे कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें गेहूं साफ करने का काम दिया। ऐसा काम देने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य यह था कि शारीरिक श्रम करने में कोई शर्म नहीं है। प्रश्न 2, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में 3 अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, क, गांधी जी आश्रम में आटा पीसने और कुएं से पानी भरने का काम स्वयं करते थे। नंबर 2, गांधी जी रसोई घर में सब्जी काटते थे, भोजन परोसते तथा स्वयं बर्तन साफ करते थे। ग, रसोई घर के बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम स्वयं ले रखा था। प्रश्न 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी बच्चे को दूध पिलाने के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। गांधी जी रात को बच्चे को अपने पास सुलाते थे। कभी कभी गांधी जी देर से घर आते तो वे श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने पास लिटा लेते थे। रात में बच्चे के लिए पानी रखकर सोते थे। 1 पखवाड़े में ही गांधी ने बच्चे का दूध पीना छुड़वा दिया। प्रश्न 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, बताओ। उत्तर, आश्रम में गांधी जी सभी काम स्वयं करते थे। उनको काम करते देख सभी लोग खुशी खुशी उनका अनुकरण करते थे। गांधी जी दूसरों से काम करवाने के लिए अपना उदाहरण रखते थे। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, नौकर निबंध के लेखक हैं? ए, शरद चंद्र उपाध्याय, बी, मनु बंदोपाध्याय, सी, अनु बंदोपाध्याय, डी, तनु बंदोपाध्याय। इसका सही उत्तर है सी, अनु बंदोपाध्याय। प्रश्न 2, गांधी जी पेशे से क्या थे? ए, डॉक्टर, बी, बैरिस्टर, सी, अध्यापक, डी, क्लर्क। इसका सही उत्तर है बी, बैरिस्टर। प्रश्न 3, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ए, कस्तूरबा, बी, कस्तूरी, सी, कस्तूरमा, डी, कस्तूरबेन। इसका सही उत्तर है ए, कस्तूरबा। प्रश्न 4, गांधी जी चक्की पर क्या पीसते थे? ए, चावल, बी, बेसन, सी, सूजी, डी, आटा। इसका सही उत्तर है डी, आटा। प्रश्न 5, गांधी जी का आश्रम कहाँ था? ए, गांधीनगर, बी, पोरबंदर, सी, साबरमती, डी, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है सी, साबरमती। प्रश्न 6, गेहूं पीसने से पहले गांधी क्या करते थे? ए, गेहूं धोते थे, बी, गेहूं बीनते थे, सी, गेहूं सुखाते थे, डी, गेहूं काटते थे। इसका सही उत्तर है बी, गेहूं बीनते थे। प्रश्न 7, कॉलेज के छात्रों को किस भाषा पर गर्व था? ए, हिंदी भाषा पर, बी, गुजराती भाषा पर, सी, अंग्रेजी भाषा पर, डी, पंजाबी भाषा पर। इसका सही उत्तर है सी, अंग्रेजी भाषा पर। प्रश्न 8, कॉलेज के छात्रों ने कितनी देर तक गेहूं साफ किए? ए, 1 घंटा, बी, 2 घंटा, सी, 3 घंटा, डी, 4 घंटा। इसका सही उत्तर है ए, 1 घंटा।
प्रश्न 9, गांधी जी लोहे के बर्तन को भी किसकी तरह चमका देते थे? ए सोना, बी पीतल, सी चांदी, डी हीरे। इसका सही उत्तर है सी चांदी। प्रश्न 10, आश्रम वासियों द्वारा सारा पानी भरने पर गांधी जी ने किस में पानी भरा? ए बाल्टी में, बी बच्चों के नहाने के टब में, सी बच्चों के खिलौनों में, डी पतीले में। इसका सही उत्तर है बच्चों के नहाने के टब में। प्रश्न 11, गांधी जी किसका नाम भी नहीं जानते थे? ए थकान का, बी काम का, सी नौकरों का, डी सेवा सत्कार का। इसका सही उत्तर है ए थकान का। प्रश्न 12, बोअर युद्ध कहाँ हुआ? ए दक्षिण अमेरिका में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी दक्षिण कोरिया में। इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न 13, घायल को स्ट्रेचर पर लादकर कितने मील पैदल चलते थे? ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। इसका सही उत्तर है बी 25। प्रश्न 14, दक्षिण अफ्रीका में वे कहाँ रहते थे? ए मंडेला बॉडी, बी जोहान्सबर्ग, सी पीटर्सबर्ग, डी टॉलस्टॉय बॉडी। इसका सही उत्तर है डी टॉलस्टॉय बॉडी। प्रश्न 15, टॉलस्टॉय बॉडी से शहर कितनी दूर पड़ता था? ए 40 मील, बी 41 मील, सी 42 मील, डी 43 मील। इसका सही उत्तर है सी 42 मील। प्रश्न 16, टॉलस्टॉय बॉडी से शहर जाने के लिए गांधी जी सुबह कितने बजे निकलते थे? ए 2 बजे, बी 3 बजे, सी 4 बजे, डी 5 बजे। इसका सही उत्तर है ए 2 बजे। प्रश्न 17, गांधी जी लालटेन में तेल समाप्त होने पर किसकी रोशनी में काम पूरा करते थे? ए सूरज की रोशनी में, बी चंद्रमा की रोशनी में, सी तारों की रोशनी में, डी बल्ब की रोशनी में। इसका सही उत्तर है चंद्रमा की रोशनी में। प्रश्न 18, गांधी जी कौन सी पद यात्रा में अपने साथ 2 आदमी रखे? ए शांति पद यात्रा, बी डांडी पद यात्रा, सी नोआखली पद यात्रा, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है सी नोआखली पद यात्रा। प्रश्न 19, गांधी जी ने नोआखली पद यात्रा के दौरान आदमी को क्या बनाना सिखाया? ए पोहा, बी उपमा, सी खाकरा, डी बर्फी। इसका सही उत्तर है सी खाकरा। प्रश्न 20, नोआखली पद यात्रा के समय गांधी जी की क्या उम्र थी? ए 70 वर्ष, बी 75, सी 78 वर्ष, डी 80 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 78 वर्ष। गांधी जी के मित्र की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती खान, बी श्रीमती पोलक, सी श्रीमती केलर, डी श्रीमती बेकर। इसका सही उत्तर है बी श्रीमती पोलक। प्रश्न 22, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ कौन ठहरे थे? ए नेहरू जी, बी महात्मा फुले, सी टॉलस्टॉय, डी गोखले। इसका सही उत्तर है डी गोखले। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको वन के मार्ग में पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।